कुछ लोग, हम अक्सर एक विचार कहते हैं, वो बड़ा विचित्र बात है, कई लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिन चंद्रमा जब तक समुद्र में रहा तब तक समुद्र को यही लगता था कि ये चमकने वाली मछली है, और जब वो गगन में जाकर के प्रकाशित होने लगा तब पता लगा कि अरे भाई, हम जिसे मछली समझ रहे थे ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। आज भी समुद्र का चंद्रमा के प्रति खिंचाव, विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि दोनों में आपस में बड़ा खिंचाव, ज्वार भाटा का आना, मनोविज्ञान ने भी, विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि की है। ऐसे ही होता है हम सबके बीच में भगवान का। मनुष्य तन पा करके हम अपनी माया प्रपंच झंझट, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि हम तुम्हें बैरागी बनाना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल भी विचार ना करना। ना हम तुमको त्यागी बनाना चाहते हैं, हम ना तुमको बैरागी बनाना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम संसार में तो रहो पर संसार के मत रहो, जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जगत में रह करके जगत के ना रहकर जगत रहो, ये चाहते। माया छोड़ने के प्रवचन हम इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि हम खुद माया लेते हैं, तो माया छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। माया पकड़ना या छोड़ने का कोई विषय नहीं। बात ये नहीं है कि आप कितनी माया में फंसे हैं, फंसे। जैसे सोने के ऊपर एक विज्ञान है कि आप कितने हावर्स सोते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गहरा सोते हैं ये महत्वपूर्ण है। कई बार हम 10 घंटे भी सो लेते हैं, फिर भी जब उठते हैं तब ऐसा लगता है जैसे 4-5 दिनों से सोए ना। बहुत बार 1 घंटा सोने के बाद ऐसी फ्रेशनेस आती है कि मानो हम तो पूरी रात सोते ही रहे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना सोते हैं। आओ शास्त्री, एक कुर्सी ले आओ शास्त्री, विराजो। विराजो, विराजो, धन्यवाद, आप ठीक हो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना सो रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कितना गहरा सो रहे हैं। उसी प्रकार आप जगत में रहो, सभी रिश्ते नाते जो आप निभा रहे हो सभी निभाओ, बिल्कुल भी उनको मत तोड़ो। बस एक सूत्र को बना लो कि जितने भी जगत के रिश्ते हैं ये सब यहीं मिले हैं, तो यहीं छूटना है, मरने के बाद भी वो रिश्ता कायम रहना है, बस उससे नाता जोड़ना है। कभी तेल की बूंद को देखना, तेल की बूंद बड़े समुद्र में गिर जाए वो ऐसा इतरा करके चलती है कि बड़ी बड़ी लहरें उसका बाल बांका नहीं कर पाती हैं, इतराती रहती, लहराती रहती, इठलाती रहती। ऐसे ही तुम संसार में तेल की बूंद की तरह रहो, रहो संसार में, इतराते रहो, इठलाते रहो, जहां मन करे वहां जाओ, जिसके साथ बैठने को मन करे वहां बैठो, पर इतने पक्के बनकर के बैठो, अंदर से इतने पक्के होकर के बैठो, बाहर से तो संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से तुम जगत के हो जाओ पर अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से जगत के रहो, जिसको मिलो तो उसको ये लगे कि ये अपने ही आदमी, पर अंदर से तुम मान लो कि यहाँ अपना कोई है नहीं। जिसको तुम मिलो उसे ये जरूर लगे ये अपना आदमी, पर तुम ये मान लो यहाँ अपना तो सिर्फ अपना परमात्मा है और कोई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लो कि यहाँ कोई अपना नहीं तो तुम भरोसा ना करो। ना ना ना, जब कभी वो उसके दर्शन का भाव करे ना, तो जब परमात्मा को देखने का भाव करे ना, जब नारायण को देखने का भाव करे, तो नारायण को मंदिरों से ज्यादा नर में देखने की कोशिश करना। तुम यदि मनुष्यों में भगवान ना देख पाओगे ना, तो मंदिरों में तो भगवान ना मिलेगा। यदि तुम मनुष्यों में भगवान ना देख पाए तो मंदिर में भगवान ना तुम्हें मिलेगा, और बाहर भगवान है नहीं। तुमने आज तक जीवन भर बाहर भगवान को खोजा, इसलिए तुम पा नहीं पाए। खोजा सारा जहां, पता तेरा पाया नहीं। अब पता तेरा पाया तो पता मेरा नहीं।
तुम यदि आप उसको बाहर खोजोगे तो पा नहीं पाओगे। परमात्मा आउटसाइड का विषय नहीं है, इनसाइड का विषय, वो तो अंदर है। हमारे एक संत कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। अंदर का पट खोला कि परमात्मा दिखाई पड़ा, अंतस में, बाहर में नहीं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।